हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, गुड न्यूज़ है। एसपीएमसीआईएल की तरफ से नई भर्ती आ चुकी है आईटीआई परमानेंट सरकारी के लिए। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में हैदराबाद से रिक्रूटमेंट निकाली गई थी। आपको पता है, कुछ दिन पहले न्यू वैकेंसी रिलीज हो चुकी है आईजीएम कोलकाता की तरफ से। बिल्कुल परमानेंट सरकारी नौकरी है। आईटीआई जूनियर टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट और लैब अटेंडेंट की पोस्ट की रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। बिल्कुल फ्रेश रिक्रूटमेंट, फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आईटीआई पास आउट ऑल ट्रेड एलिजिबल है, यानी कि कोई भी ट्रेड है आप बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर वगैरह वगैरह जो भी। अदरवाइज इनकी जो रिक्रूटमेंट होती है, आपको पता है हैदराबाद में आई थी, तो वहाँ पर प्रिंट टेक्नोलॉजी हो गया या फिर ब्लैक स्मिथ, वही ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। बहुत दिनों के बाद कोई इस तरह रिक्रूटमेंट आई है जहां पर ऑल ट्रेड एलिजिबल है। सैलरी आपको पता है, बहुत अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड की जाती है एसपीसीएमआईएल की तरफ से। तो चलिए इस डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, पोस्ट क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस। स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में आप अपना ट्रेड ज़रूर बता दें ताकि मैं आपको बता सकूं कि इसमें कौन से ट्रेड एलिजिबल है। तो गाइज ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, देख सकते हैं। मिंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, टकसाल कोलकाता डिवीजन से परमानेंट जॉब्स की रिक्रूटमेंट आई है और इस डिवीजन की तरफ से पहली नोटिफिकेशन है, यानी 2024 की ये पहली भर्ती है जो कि कोलकाता की तरफ से निकाली गई है। इसमें जो रिक्रूटमेंट जो टोटली बिलोंग करती है इंडिया गवर्नमेंट मिंट कोलकाता इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल एंड विलिंग एप्लीकेशन द पोस्ट ऑफ इंग्रेवर जो मेटल वर्क्स है उसके लिए रिक्रूटमेंट है। ये लेवल 4 B4 की जॉब है। उसके बाद है जूनियर टेक्नीशियन बर्निसर्स की रिक्रूटमेंट है और है आपका लैब असिस्टेंट पोस्ट पर। तो चलिए सबसे पहले पोस्ट डिस्कस करते हैं। इसकी ऑनलाइन फॉर्म 23 मार्च यानी कि आज से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 22 अप्रैल 2024। आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके आप बता दीजिएगा। और इसकी एग्ज़ाम्स कंडक्ट की भी डेट अनाउंसमेंट की गई है। जून 2024 से जुलाई 2024 में इसकी एग्ज़ाम ले ली जाएगी। हालांकि इसकी एग्ज़ाम बहुत जल्द ले ली जाती है, लेकिन इलेक्शन के चक्कर में एग्ज़ाम्स को डिले किया जा रहा है। चलिए पोस्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पोस्ट है आपका इंग्रेवर बोलते हैं इसे, मेटल वर्क्स डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट है। इसमें आपकी सैलरी डिस्कस करें 23,910 से लेकर 85,000 तक सैलरी प्रोवाइड की जाती है और इसमें टोटल 2 पोस्ट है। ज़्यादा पोस्ट हालांकि ये सब में रिलीज नहीं की गई है। उसके बाद देखो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स जो आपका कर रखें, ये बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में जैसे पेंटिंग, स्कल्पचर हो गया, मेटल वर्क्स में, वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 28 साल एज लिमिट है। ऑनलाइन एग्जाम्स के माध्यम से सिलेक्शन होगा। अब ध्यान से देखिएगा आईटीआई स्टूडेंट, आईटीआई टेक्नीशियन की जो रिक्रूटमेंट है, बर्निसर बोलते हैं इसको, इस पोस्ट में वैकेंसीज आउट की गई है। और आईटीआई की सैलरी आपको पता है 18,780 से लेकर 67,390 रुपये सैलरी मिलेगी। ज़्यादा पोस्ट नहीं निकाली गई है यहाँ पर। फुल टाइम आईटीआई अपने कर रखी हो, ट्रेड देख लो, सारे ट्रेड ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूँ। फुल टाइम आईटीआई आपने कर रखी हो गोल्ड स्मिथ ट्रेड में, तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो गोल्ड स्मिथ से आपने कर रखी हो, जो जितने भी आईटीआई के ट्रेड, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। कुछ भी ज़रूरत नहीं आपको लगेगा, कोई सर्टिफिकेट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे आईटीआई स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरी क्या बताया जा रहा है, आपके पास आईटीआई की एनी ट्रेड सर्टिफिकेट है, ध्यान रखना, 10 पास प्लस आईटीआई, एनी ट्रेड, एनसीबीटी, एससीबीटी, कहीं से भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई सा भी ट्रेड है आपका। मेरी बात को फोकस करें, यहाँ पर साफ साफ मेंशन है आईटीआई के ऑल ट्रेड एलिजिबल है। एनी ट्रेड यानी कि कोई भी ट्रेड अप्लाई कर सकता है, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर हो, मशीनिस्ट हो, वेल्डर हो, कारपेंटर हो, टर्नर हो, एनी। बट दूसरी क्वालिफिकेशंस यहाँ पर आपके पास एक चीज़ में होनी चाहिए। ये क्वालिफिकेशंस नहीं होता है, एक शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट होता है, 1-2 हफ्ते का माना जाता है। कहीं कहीं 1-2 महीने का होता है, डज नॉट मैटर। मैं इंडिया का कहीं से भी हो, उसकी टर्म अलग अलग होती है। ये 1 हफ्ते में भी होती है, 4 दिन में भी होती है, 4 हफ्ते में भी होती है। ये एक शॉर्ट टर्म कोर्सेस बेस्ड ऑन मॉड्यूलर एम्प्लॉयज स्किल्स होता है, MES इन जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर रिकॉग्नाइज्ड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट। एक सर्टिफिकेट देती है गाइस, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अगर आपके नज़दीक में कोई बड़ी ज्वेलरी की इन शॉप है या फिर कोई रिकॉग्नाइज्ड है, रिकॉग्नाइजेशन है, यानी कि इंस्टीट्यूशन है, अगर सीधी मैं बात करूँ तो
जो डायरेक्टली DGEM प्रोवाइड करती है यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, तो आप आराम से वहाँ से सर्टिफिकेट मैनेज कर सकते हैं। बस यही सर्टिफिकेट ज़रूरी है, बाकी बात ऑल ट्रेड एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। लेकिन अभी तक इतिहास में मैंने ये पहली बार सुना है यार कि ITI स्टूडेंट के लिए कि ज्वेलरी ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो सोचो, आज तक मैं अपडेट दे रहा हूँ, ये पहली बार हो रहा है इतिहास में। तो क्या ही कर सकते हो यार, डिपार्टमेंट को क्या है, कुछ भी मांग दिया जाता है। सिर्फ ऑल ट्रेड एलिजिबल होता है तो क्या ही एलिजिबल, ऑल ट्रेड वैसे भी अप्लाई कर ही सकते हैं, बट सिर्फ आपका एक शॉर्ट टर्म का सर्टिफिकेट मांगा गया है। आप समझ रहे हैं, और इसकी डिटेल्स चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको ये मिलेगी। फिर है आपका अदरवाइज 2 ईयर की कोर्सेज गोल्ड, इसमें ट्रेड अंडर द नॉन इंजीनियरिंग कैटेगरी कर रखें तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, समझ आ गया। 18 से 25 साल एज लिमिट है, ऑनलाइन एग्जाम्स के माध्यम से सिलेक्शन होगा। दूसरी पोस्ट है लैब असिस्टेंट में, इसकी भी सैलरी सेम होगी, और यहाँ पर एक पोस्ट है मात्र फुल टाइम ITI की लैब असिस्टेंट, यानी जो केमिकल प्लांट की ट्रेड है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सेम यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। यानी कि आप फिर से एक बार बता दो तो नहीं समझ आया, ITI का कोई भी सा भी ट्रेड एलिजिबल है, बट MES जो आपका है मॉड्यूलर एम्प्लॉयमेंट स्किल्स बोलते हैं इसे, और मिलिट्री लेबर एम्प्लॉयमेंट, वो आपको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है शॉर्ट टर्म का। ये सर्टिफिकेट के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं, इसका यहाँ पर मांगा जाएगा। आप किसी भी ट्रेड से हो, बस ये सर्टिफिकेट ज्वेलरी ट्रेनिंग की मांगी जाएगी। इसीलिए बोलता हूँ, कहीं पर आपके पास रिकॉग्नाइज्ड ज्वेलर शॉप है या फिर कोई सेक्टर है तो आप आराम से वहाँ जाकर बात कर सकते हैं और बनवा सकते हैं, फिर आराम से अप्लाई कर देना। ओके, एग्जामिनेशन फ़ी देख लो, जनरल के लिए 600 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी लगेगा। अदरवाइज जितने भी ST SC कैंडिडेट हैं उनकी एग्जामिनेशन फ़ी तो नहीं लगेगा, बट इंटीमेशन फ़ी RS 200, 200 रुपये आपका टोटल लगने वाला है, जितनी भी ST SC कैंडिडेट है एंड अदर कैटेगरी। ऑनलाइन एग्जाम्स के माध्यम से यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा, जिसके लिए अलग अलग दी गई है, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से। और जो आपका है पर्सनल नॉलेज क्वेश्चन पूछा जाएगा मेटल वर्क्स वालों के लिए। जितने भी ITI स्टूडेंट हैं, ये देख लो कि आपकी पोस्ट वाइज जो आपका होगा टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाला है, 125 मार्क्स का एग्जाम्स होगा। और यहाँ पर वर्चुअल देता है कि 5 ऑप्शनल आपके होने वाले हैं, 120 मिनट का टाइम आपको यहाँ पर मिलेगा। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है आप इसको एक बार चूज कर सकते हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट की भी सैलरी यहाँ पर बताई गई है विद ट्रेड वाइज। तो ये पूरी है सिलेबस, एक बार आप ज़रूर चेक कर लें। और इजी होता है एग्ज़ाम, ये नहीं कि पूरा टफ होता है। आपका ट्रेड से 50 क्वेश्चन और अदर जगह से 10 से 15 क्वेश्चन पूछी जाती है। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60 मार्क्स भी लाते हैं तो आराम से ये गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगी गाइस। बहुत ये नहीं है टफ होता है, बट कट ऑफ जो है ना वो हिसाब से जाता है, यानी कि लो ही कट ऑफ जाती है। ओके, अब जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है जाकर अप्लाई कर सकते हैं। 22 अप्रैल तक लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने में कोई दिक्कत आ रही है, आपके पास कोई डाउट है तो आप आराम से कमेंट कर सकते हैं, मैं टोटली हेल्प एंड रिप्लाई करूंगा। ओके गाइस, तो होपफुली वीडियो यूजफुल लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।